I'm gonna take the liberty to say कि वजाहत का फेवरेट ट्रैक है रुमाना का और मैं वजाहत की फेवरेट एक्टर हूँ. And you have scenes with Feroz as well? Yes. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia. You're watching me on Fusha Magazine. I hope you guys are all doing well. आज जो हमारी गेस्ट है स्टूडियो में, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ आ रहा था. मुझे पता है कि मॉडलिंग से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, फिर एक्टिंग में आई. पिछले साल हमने उनको दुश्मन जान में देखा था, आजकल हम उनको खुदा और मोहब्बत में देख रहे हैं. वो स्क्रिप्ट राइटिंग और प्रोडक्शन में जा चुकी हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि वो आर्चरी भी करती हैं और उनको ऑफ़र हुआ था टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज अ स्नूकर प्लेयर. सो आज मिलते हैं और कुछ गपशप लगाते हैं तूबा सिद्दीकी से. अस्सलाम वालेकुम तूबा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी आपके बारे में? मैं देख रही हूँ कुछ इधर उधर तो नहीं मैं हूँ? नहीं, आप सही पहुँची हैं. तो ये सबसे पहले तो मैं जब पढ़ रही थी, मैंने आर्चरी पढ़ा, मैंने कहा वाओ, am I pronouncing it correctly? Yeah, of course. Archery is a fun sport to play, but unfortunately पाकिस्तान में इतने लोग करते नहीं हैं. तो ये आर्चरी का शौक आया कहाँ से आपको? मतलब ये दिमाग में कैसे आया कि मैं ये करूँ? और कहाँ करती हैं आप कराची में? You see, I like doing things. मुझे बैठे बैठे शौक चढ़ जाता है चीज़ों का, और and then I just want to do it. And like जैसे एक टाइम पे मुझे I used to play snooker, and I snooker बहुत बचपन से खेल रही हूँ because my cousins and my mamus and my brother, we all used to play snooker together. So हम सारे को, they were all boys, so I used to just tag along और हम सारे snooker खेलने जाते. तो उधर से शौक पड़ा, and then I started playing snooker, and then eventually I think I got really good at it. And फिर एक दिन मुझे आर्चरी का शौक चढ़ गया. मैंने कहा मुझे बहुत फैसिनेट करती है ये स्पोर्ट, और पाकिस्तान में कोई फिल्मों में देखा था या कोई कजन्स कुछ कर रहे थे? नहीं, कजन्स इसमें कुछ नहीं करते. I just want to do things that are different. So I just want to do that. Archery started like that, and then like अब मुझे नया शौक चढ़ गया है कैलीग्राफी सीखने का. So अब मैं सोच रही हूँ कि in this year when I'm not shooting, I might as well take classes for calligraphy. ट्राई किया है कभी वैसे हल्का फुल्का? इसीलिए अब शौक चढ़ा हुआ है, तो इसलिए I like doing things. I have these milestones, a bucket list. I just want to do things. बट ये होता है जैसे लोग कुछ हॉबीज़ करते हैं ना, तो उनको थेरेपी होती है. वो अपना कुछ कहीं क्रिएटिविटी को अपनी जगाते हैं उसके थ्रू, कहीं वो अगर स्ट्रेस हो तो उसको रिलीज़ करते हैं. आर्चरी और स्नूकर आपके लिए क्या करता है? इनमें से कुछ भी नहीं या कुछ करता है? No, I mean stress relief is it's a different. It's like शौक है. I like adventurous things. I like doing things. मुझे I feel किसी ने कहा था कि अपनी खुशी खुद ढूंढनी चाहिए लोगों को. आपको कोई खुश नहीं कर सकता, आप अपने आप को खुद खुश करते हैं. So I figure these things out, and I think that it makes me happy. इसमें तो वो ताकत भी बहुत चाहिए होती होगी ना? जी हाँ. तो लग तो नहीं रहा है, मतलब इतनी पिटीट सी है आप. मुझे बड़ा आजमाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ. मैं ऐसा पंगा बिल्कुल नहीं लूँगी. I believe what you're saying, but I'm just imagining कि उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा क्या हाथ में दर्द होता होगा? तो होता है, शुरू में होता है when you start, once you practice it, and then it just really like. और कितना अच्छा निशाना है आपका. निशाना बहुत अच्छा है, बहुत हमेशा से अच्छा रहा है. ये मैं इस पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, बट चलिए. ओके, सो पाकिस्तान के लिए खेलने का कब आपको ऑफर हुई स्नूकर का? कैसा आया वो ये? This was long time ago actually. I used to be pretty decent at it. So हम लोग यहाँ कराची में, when I moved to Karachi, I started playing with some friends. So हम नीचे एक बेसमेंट एक जगह है किसी कमर्शियल एरिया में, तो हम वहाँ जाते थे. And so they were all men there, they were all guys, and I was the only girl. मैंने कैप लगाई हुई होती थी और मैं स्नूकर खेल रही होती थी अपने फ्रेंड्स के साथ. So जब कोई देखता था वहाँ पे तो कहते थे कि ये लड़की, how is this possible? Like पाकिस्तान में लड़कियाँ नहीं नज़र आती हैं आपको खेलते हुए. And so somebody saw me there couple of times, and then they approached me and they said that, you know, would you like to go for this Present Pakistan? In Chicago में हो रहा था वो project tournament. So पहले तो मैं बड़ी excited हो गई कि oh my god, but then eventually I was also modeling, and I was very busy in that. So I was like, no, you know what, this is more of a hobby, and this is a career thing. So हालांकि it was pretty stupid of me. I think that I should have done that. अब मैं सोचती हूँ तो मुझे कर लेना चाहिए था. लेकिन yeah, that's how it happened. तो ये मॉडलिंग में आने का ख्याल कैसा आया? How did ये दिमाग में शुरू से था? जैसे वो बहुत से लोग कहते हैं ना, मुझे तो बचपन से ही एक्टर और मॉडल बनने का शौक था. You know, funnily enough, I always wanted to act. I mean, acting का मुझे हमेशा से शौक था. But not modeling. Modeling just kind of was like a stepping stone for me at that time, and I was very young. I was my A-level first year, and in Islamabad, and उस time पे
बस एक चांस ही हो गया था, यू नो, बाय चांस आई केम इनटू इट एंड देन आई सेड ओके फाइन. अच्छा, आप ए लेवल्स में थी जब आपने पहली बार मॉडलिंग, अदर देन दैट सॉन्ग? Yeah, that was the same time. That was the same time. Because we're talking about shoots and ramp and all that. Yeah, I mean Tariq Amin introduced me. He saw me at a charity show. Islamabad में एक organize हो रहा था, and some friends pushed me to do it. उधर आपको walk किया आपने? हाँ, पहली दफ़ा गई तो उन्होंने मुझे कहा कि no, you can't do it. Sorry, we're full. हमारे पास जगह नहीं है. So I was very heartbroken. I was like, you know what? Forget it. I don't want to do. वो भी charity के लिए कर रही थी. हाँ, वो थी. क्या मतलब? खैर उस वक्त पैसों का तो इतना था नहीं मसला, कि it was more like, you know, shock का था, and you're very young. So, and then they called me up and said some girl is backed out, can you please come? I said okay fine, I'll come. And that's how it happened. Tariq was there and Tariq saw me and he said, you know, you have something, and हो गया फिर उसके बाद modeling went on for like years, and then साथ साथ acting went on. So acting में कैसे आने का opportunity कैसे मिली, क्या point आया जब आपने सोचा कि हाँ अब मुझे? Again, I would say that Tariq Amin referred me. Rana Sheikh at that time was looking for a girl in the play. And it was a PTV का play उस टाइम पे. अच्छा. बहुत पुरानी बात है. और इसमें सानिया सईद और हुमायूं सईद की बेटी का रोल था. अच्छा. जो मैंने किया, जो मैंने कर लिया, और उसके बाद ऑब्वियसली 2-3 सालों के बाद मैं हुमायूं के साथ हीरोइन भी आ गई. लेकिन वो मैं उसको भी तक तंग करती रहती इस बात पे. You know what, men in Pakistan don't age, so it's like how is this amazing? This is so amazing that I played your daughter's role first and now then later. पता है ये बात मैंने कहीं और भी आपकी पढ़ी थी, और फिर मैं उस वक्त से वो प्ले ढूंढ रही थी कि ये कौन सा वाला प्ले था जिसमें आपने. It was my first play. लेकिन वो मुझे उसका कहीं YouTube पे शायद अब नहीं है, मुझे नहीं नजर आया. मैंने बहुत सर्च किया. I wanted to see कि वो कौन सा ड्रामा था और हमारे कैसे लग रहे थे. It was called शायद के बाहर आए. शायद सुल्ताना सिद्दीकी का प्ले था जी. ओके ओके. सो कैसा था जब पहली बार आपने एक्टिंग की, और वो भी हुमायूं सईद और सानिया सईद के सामने? I was full confident. I was like कर दूंगी मैं. कोई मसला ही नहीं है. कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा था, कोई डर नहीं लगा था, कोई परेशानी नहीं थी कि यार मैं. Nothing. I was very confident about that, but I would always recognize the fact that Sania really helped me initially. Because Sania ने मुझे बड़ी help की शुरू में, pauses, ये वो चीज़ें. Because obviously I was completely raw. Of course. So I was like, I had no idea, but I was just delivering lines और ये वो सारी बातें. But Sania and I was a fan of Sania actually. So मुझे Sania Said के ड्रामे, और Sania was like, I was a bit of a starstruck moment was with Sania Said. Not with Humayun that much, but with Sania I was. So yeah, I was a fan of Sania's. तो वो सानिया ने खुद अप्रोच किया आपको कि ऐसे ऐसे करो, या आप जाके कंसल्ट करती थी? She was very very nice and caring, and she said कि छोटी बच्ची है, अभी इसको समझाऊं थोड़ा सा, बहुत तेज बोल रही है ये वो, हालांकि and then just took off like that. अच्छा, बोल मेरी मछली में मैंने जाके थोड़े से क्लिप्स देखे आपके. वो आपका आई थिंक जियो पे पहला प्ले था या जियो पे उससे पहले? आई थिंक एक आध शायद मैंने पहले कर लिया था जियो के लिए, बट वो ज़्यादा आई मीन इट वाज रिसीव्ड. और बड़ी उसकी मज़े की कास्ट थी उसमें. काफ़ी आयशा खान, तरीम, शहूद, काफ़ी लोग थे उसमें. अच्छा, मैंने जाके देखा हूँ, मुझे आई मीन आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद योर एक्टिंग स्किल्स देयर. अच्छा, और मुझे लगा कि वो पहला आपका प्ले है ना, मुझे उससे पहले पीटीवी का नहीं इन्फॉर्मेशन मिली थी. मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा मॉडलिंग से आई, ड्रामे में इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस दे रही हैं. आई मीन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मॉडल्स एक्टिंग में आ जाती हैं उनका थोड़ा मसला होता है हमेशा, दे डोंट एक्ट वेल. बट आई एक्चुअली थिंक कि बहुत सारे हैं यार, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मॉडलिंग से जंप किया एक्टिंग में, एंड सम ऑफ देम हैव एक्चुअली मेड इट. सो आई ऑलवेज एंजॉयड एक्टिंग. मुझे हमेशा से शौक. बचपन में क्या होता था, वो जो हम सुनते हैं कहानियाँ, या लोग बोलते हैं कि हम गाने गाते थे या प्रिटेंड करते थे कि हमारी ये फेवरेट एक्ट्रेस है तो हम ये बन गए, ऐसा कुछ तुबा करती थी या नहीं? बहुत सारी ऑस्कर स्पीचेस लगाई है. हाँ, बहुत. जितने कितने सारे थे, जितने अवार्ड फंक्शंस होते थे, आई यूज्ड टू गेट रियली लाइक वर्कड अप, एंड आई वाज लाइक, यू नो, मैं भी कोई शैम्पू की बोतल पकड़ के या कोई चीज़ पकड़ के मैंने पूरी स्पीचेस, मुझे मिल गया और अब मैं दे रही हूं, मुझे ये हो गया. या सो आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोस मोमेंट्स व्हेन यू यंग, यू वांट टू, और एक्टिंग का शौक भी था तो इसलिए फिर हो जाता है. लेकिन कभी किसी का वो नहीं क्या, किसी फिल्म का कोई एक्ट कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ या डायलॉग्स बोल रही हूँ? बहुत किए हैं, रटे हुए थे मैंने उस टाइम पे. कौन सा फेवरेट जो सबसे ज़्यादा करती थी? मैं माधुरी की बहुत फ़ैन थी, बड़ी. आई एम अ बिग माधुरी फ़ैन. श्रीदेवी ऑल्सो. सो वो वाले डायलॉग्स, देन देयर इज लाइक गॉडफादर के डायलॉग्स हो गए, या यू नो डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं. So, माधुरी का कौन सा, हमें कुछ झलक दिखाएंगी? क्या होता था, कैसे माधुरी बनती थी आप? मैं एक्चुअली बड़ी आपने फनी बात कर दी, कुछ हम अभी खुदा और मोहब्बत जो कर रहे हैं उसके अंदर
सब तंग करना शुरू हो गए कि चंद्रमुखी का रोल जो है ना ये रोमाना टाइप सा रोल, बिकॉज शी इज़ ऑब्वियसली अ कोर्टिसन प्लेइंग दिस रोल। एंड उसमें मैं और वजाहत हमेशा हर वक्त ना पीछे गाने लगा के देवदास की हम अपनी बातें और ये वो। तो एक दफ़ा वजाहत ने कहा कि आप इतनी बड़ी फ़ैन है माधुरी की। मैंने कहा जी। मैंने कहा मैं आपको पूरा डायलॉग सुना देती हूँ। तो मैंने पूरा वो एक देवदास की ना एक मोनोलॉग था जो कि मैं अभी नहीं सुनाऊंगी। नहीं, उसकी दो लाइनें सॉरी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता टॉफी दिखा के मैं अंदर से आपको मैं चॉकलेट दूंगी नहीं। No, it's दो लाइन्स but it was a fun thing. It was I like imitating actors. मुझे मजा आता है। मतलब सारे actors बोल के आप खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है। मैं तो गलती हो गई बोलने से। इसके बाद बोला मुझे I like imitating। It was वैसे वो मुझे पता है क्योंकि आप ब्रिटिश एक्सेंट टर्निंग इनटू पंजाबी भी बड़ा अच्छा करती हैं। हाँ, मुझे एक्सेंट्स का भी शौक है, सीखे हुए हैं चीजें। बट तो माधुरी की दो लाइन से सुना दें, हमें भी तो ट्रीट कर दें। अच्छा, उसी फिल्म पूरा मोनोलॉग नहीं कह रही। नहीं पूरा नहीं बोलते। 2 से 3 लाइन्स। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो हम तवाइफों की ज़रूरत ही क्या थी। उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। So it's like that. I can't do it right now. On camera पूरा थोड़ी बोल रही हूँ। And of course. Yeah, that's all. अच्छा, okay. So films offer कैसे आई? पहले मॉडलिंग, फिर ड्रामे, फिर फिल्म्स। और डिड यू फील एट दैट टाइम कि ये सही टाइम है, मुझे फिल्म में आना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए? या मुझे लगता है मैंने बहुत वेट कर लिया, मुझे उस वक्त आई नहीं। बिकॉज आई वाज अ लॉन्ग टाइम अगो व्हेन आई वाज एक्चुअली डूइंग अ फिल्म विद साकिब मलिक एंड दैट गॉट शेल्व्ड राइट 3-4 दिन पहले वो शेल्व हो गई थी। सरमद ने ही लिखी थी वो फिल्म। ओके। एंड सैडली दैट डिडंट हैपन at that time, and then I waited. I went into dramas because मुझे बहुत शौक था फिल्म्स का उस टाइम पे। And then I got married, and then I left Pakistan because I was so tired of doing the same dramas. I was like बस हो गया ना, अब कितना और तो कुछ इन्होंने करना नहीं है। So ये 2012 की बात कर रहे हैं? 2012 की बात जब आप पाकिस्तान? Yeah, when I left Pakistan. Because 2012 से 2017 का गैप है। Yeah, 2012 से 2016 तक। 16 तक। So 4 years I wasn't here. I was like, you know what, I'm done with this. मुझे नहीं करनी, मैं थक गई हूँ। सारे एक जैसे ड्रामे कर दिए। जब आप तो बिल्कुल ही डिफरेंट like आखिरी साल में I started missing it a little and I was like, you know what, I can't take that out now. It's in me, मेरे अंदर है एक, वो कहते हैं ना कीड़ा है आपके अंदर, आपका you like acting, तो वो वाली चीज़ थी। And then I came back and Mehreen offered, actually I did this song for Wrong Number जी। वो किया, वो भी बैठे बिठाए आ गया because they offered me and I said, you know, yeah, okay, fine, why not, कर लेते हैं, देख लेते हैं करके। वो तो थोड़ा वो भी होगा ना, काफ़ी वो कमर्शियल था काफ़ी। And then Mehreen Jabbar is also a friend of mine, so she was doing a film in New York and she said, do you want to do it? I said, yeah, I would love to, why not, it'll be fun. And that cast was a lot of fun, so everything it worked out. बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटा बेटी जी। हाउ डू दे रिएक्ट जब वो आपको देखते हैं कि अम्मा इतनी मशहूर मॉडल एक्ट्रेस हैं? कुछ उनका रिएक्ट हिट नहीं करता या वो कुछ कहते हैं? आई थिंक अब वो थोड़े से यूज्ड टू हो गए। शुरू में उनको लगता था कि मैं कहीं डॉलमेन मॉल चली गई या कहीं पे चली गई और 2-3 लोगों ने आके मेरे साथ तस्वीरें खींची। सो माय सन वाज लाइक, why are they taking pictures with you? Why are they taking pictures with you? घर की मुर्गी दाल बराबर। Why? What's wrong, mama? Why are they taking pictures? I was like, you know what, it's okay, you understand. I was like, are you famous? So he didn't really understand the concept of famous. So मैंने कहा कि because मेरे घर में सारे Marvel Avengers के fan हैं, and since my kids are also, तो मैं उनको बताती रहती हूँ कि you know, if you Iron Man तुम्हारे सामने आ जाए, so what will you do? And he's like, okay, so they vaguely understand it now. But अब तो बड़े हो 10 अब बड़े हो रहे हैं। बेटा 8 years and daughter 6. ओके। तो उनमें से किसी को शौक होता है सेट पे जाने का? कभी आप लेके जाती हैं या कुछ? नहीं, नॉर्मली आई डोंट। तो गर्मी एंड देन इतना हुआ नहीं इत्तेफाक कि मैं उन्हें लेके जाऊँ। बट माय डॉटर हैज, आई थिंक, आई फील दैट शी हैज सम जरा सी मेरी तरह के, तो मुझे लगता है कि शायद उसमें है। तो आपकी अम्मी सिंगल मदर हैं। सो आज मुझे ये इंक्विजिटिवनेस हो रही थी कि हम बहुत चैलेंजेस की बात करते हैं सिंगल मदर्स को। तो पहला तो मैं ये जानना चाही थी कि एंड शी इज़ वेरी एम्बिशियस माशाल्लाह से। अभी आपने मुझे मैंने माउंट एवरेस्ट उन्होंने अभी कब लास्ट ईयर या लास्ट ईयर so successfully पूरा? Yeah, so she went to the base camp, not Mount Everest. But she didn't do the summit. That's huge. But it was, and at her age, I was, because my mother, I think at the whole adventure part, I get it from my mother. Yeah. So she's like a gypsy at heart. तो उनको बहुत शौक है दुनिया फिरने का। वो अकेली जाती हैं, वो अकेले अपना ट्रिप प्लान करती हैं, महीने के लिए अफ्रीका,
डिफरेंट जगहों पे, शी लव्स ट्रैवलिंग, सो उनसे आई थिंक उनकी रूह हमारे अंदर कहीं ना कहीं है, या शी लाइक्स डूइंग दैट, सो शी वेंट टू माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, और मैं और मेरा भाई क्या कर रही हैं आप, पागल हो गई हैं, और आपको पता है वहाँ लोगों का क्या हाल हो जाता है, एंड हाउ कैन यू डू दिस एट दिस एज, एंड हम नहीं कर सक रहे, आप जा रही हैं, शी इज लाइक मैं करके दिखाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, और मैं चली गई। और रोल रिवर्स हो रहे हैं ना, जो माँ बाप करते हैं वो बच्चे माँ बाप के साथ कर रहे हैं, एंड इट वाज वेरी इंप्रेसिव, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, एंड आई वाज लाइक मम आप तो कर लेती हैं, आप तो Seriously, मैंने जब पढ़ी तो मैंने कहा वाओ, आई वाज लाइक ओके, मैंने 2 बार पढ़ा कि मैंने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सो ओवरवेलमिंग होता था कि इतनी एम्बिशियस, इतनी स्ट्रॉन्ग मदर की बेटी होना, प्रेशर होता था कि मुझे भी इन्हीं की तरह होना है, या आपको लगता है कि उसने आपको और पुश किया अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करने के लिए और एडवेंचरस होने के लिए? मुझे लगता है उन्होंने उनकी इस चीज़ ने मुझे बहुत पुश किया है, एंड नॉट नेवर गॉटन एनी प्रेशर सॉर्ट ऑफ, बट शी इतनी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है मेरी ज़िंदगी में, दैट शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड वुमन, तो आई थिंक आई गेट इट फ्रॉम हर, मुझे लगता है उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और बैकिंग हमेशा मुझे रही है उनकी, तो इसलिए इट्स ऑलवेज बिन वेरी कंफर्टेबल लाइक दैट। हम बहुत बात करते हैं सिंगल मदर्स की कि उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, आई एम श्योर योर मदर हैड हर फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज अ डॉटर, एज अ चाइल्ड जो इस तरह की फैमिली से आया, जिनकी अम्मी को ये चैलेंजेस फेस करने पड़े हों, आप लोगों के क्या चैलेंजेस होते हैं, आपको क्या फीलिंग्स होती थी, क्या यू विश वो थिंग्स वो चेंज, या किस तरह पर्सनालिटी पे अफेक्ट होता है, किस तरह उसको डील करते हैं? इसलिए भी पूछूं, उसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या होगा कि जो बच्चे या जो लड़कियां या जो मदर्स इस वक्त इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, वो आपसे गाइडेंस ले सकें, मदर्स इन द वे कि अपनी बच्चों से कैसे हैंडल करें, यूथ इन द वे कि हाउ टू डील विद अ सिचुएशन लाइक दिस। You see, when my parents got divorced, I was very young. So was my brother. So obviously हमें उस वक्त इतना पता नहीं चला था. And since as I said कि my mother was so strong कि उन्होंने कभी हमारे ऊपर वो चीज़ पढ़ने नहीं दी. Okay. Plus also my mother always told us कि you have to have a good relationship with your father. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि जो बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं. आई वुड एडवाइज़ वीमेन ऑल्सो कि अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ जाए और आपको लगे कि आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, सो आई थिंक द मैच्योर वे ऑफ लुकिंग एट इट कि आप ये ज़रूर करें कि आप उनकी बच्चों की और बाप की रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, इवन अगर आपकी आपस में नहीं है. सो आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट. माय मदर वाज वेरी चिल्ड, सो उन्होंने कभी हमें नहीं रोका और उस तरह नहीं हुआ. एंड हमारे ऊपर कभी वो असर पड़ने नहीं दिए, ना ही वो बात कभी हमारी तक पहुंची कि क्या मुश्किलात हैं क्या नहीं है. जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, एंड देन वी रियलाइज, ओह माय गॉड मॉम, वाओ, दैट वाज क्वाइट अ टफ लाइफ यू हैड. सो आई थिंक दैट्स बड़े होके ज़रा हमें थोड़ा पता लगना शुरू हुआ. वेरी ट्रू. आई थिंक वो नेगेटिविटी को जितना बच्चों की ज़िंदगी से कम रखें, उतना न्यूट्रल इन्वायरमेंट में बच्चे करें तो वो नॉर्मलाइज होता है. कब एहसास हुआ कि यार मैं तो फेमस हो गई हूँ, लोग पहचानने लगे हैं? और कोई फ़ैन रिएक्शन जो हमारे साथ शेयर कर सकें? फ़ैन रिएक्शंस इस तरह के नॉर्मल, बस आई थिंक मेरे बड़े अच्छे शरीफ से फ़ैन्स हैं, बहुत प्यारे से, बिकॉज आई हैव बीन कमिंग ऑन टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन आई कम वेरी लेस ऑन स्क्रीन एनी मोर. अब तो बहुत लाइक मैं एक ड्रामा एक साल में करती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम एंड आई बिकम वेरी चूजी एंड पिकी ऑल्सो. तो मुझे गुस्सा भी चढ़ रहा होता है कि जो स्क्रिप्ट आ रहे होते हैं ना देख के. So fan moment is I think stalker type से कुछ थे पहले, but अब बहुत ज़रा जब से शादी हुई, I think ज़रा decent हो गया है कि नहीं इतना सही है. नहीं, लेकिन जब मॉडलिंग के बाद लोगों ने कब हुआ कि बाहर गई तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, और आपको एहसास हो रहा है कि अच्छा यार अब मैं जाती हूँ तो मतलब लोगों की नज़र पड़ती है मुझे. वो कब फीलिंग आई, और उस वक्त क्या उस फीलिंग को फील करके क्या फीलिंग थी? शुरू में जब मेरा पहला कोई मैंने ऐड किया था, आई थिंक उसके बाद कोई रिएक्शन मुझे मिलना शुरू हो गए थे काफ़ी सारे आगे पीछे से. तो देन आई बिकेम वेरी लाइक यू नो वाओ, लुक एट मी एंड दिस एंड दैट. ऑब्वियसली आई वाज यंग आल्सो एट दैट टाइम एंड आई एंजॉयड दैट अटेंशन अ लॉट. मुझे बड़ा मज़ा आता था कोई आके मुझे कहे कि जी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए या मुझे आई नीड टू टेक अ पिक्चर और समथिंग. इट वाज नाइस. नाउ इट्स जस्ट लाइक
अब नहीं होता, इतना नहीं होता अब, इस तरह नहीं है अब। आई डोंट फील दैट वो वाली चीज, इट्स लाइक या पीपल नो मी, अब तो हो गया है, अब तो गिवन, इट्स इजी, अब तो आपको पता है ये मेरे साथ चलने वाली चीज है। आई थिंक व्हेन यू यंगर यू गेट इट, यू गेट लाइक दैट मोर। ऑफ कोर्स जब पहली बार हुआ होगा तो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम, इट्स मोर एक्साइटिंग। आप तो डायरेक्शन करना चाही थी, प्रोडक्शन में तो कभी नहीं जाना था, तो ये प्रोडक्शन में कैसे हमने तूबा को देख लिया? ये बड़ी फनी स्टोरी है। और स्क्रिप्ट राइटिंग आल्सो, स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्चुअली स्क्रिप्ट राइटिंग मोर देन प्रोडक्शन, बिकॉज आई डिड नॉट थिंक एवर दैट कि मैं राइटर बन जाऊंगी। मेरे दिमाग में भी नहीं था इन द सेंस कि मेरे पास स्टोरीज बहुत होती थी। आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन मी कि मुझे डायरेक्टर बनने का बहुत शौक है, एंड आई लाइक टू विजुअलाइज थिंग्स इन अ सर्टेन वे। और इसी तरह मेरे पास कहानियाँ भी बहुत सारी होती थी, एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स और इन द इंडस्ट्री डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, हमारी काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग अक्सर होती रही है काफ़ी सालों से। सो आई हैव लाइक दिस बुक जिसके अंदर मेरे पास कहानियाँ, आइडियाज़ इन कहानियाँ लिखती थी। हाँ, मैं स्टोरी का आइडिया लिख लेती थी। ओके, बट ऑब्वियसली मतलब लाइक अ डायरी, एंड अगर हम जाएं तो हमें वो मिलेगी इसमें। वाओ, काफ़ी सालों से तो वो एक हमेशा से था, लेकिन ये नहीं मैंने सोचा था कि मैं स्क्रिप्ट लिख लूँगी खुद से, बिकॉज आई थॉट, बट रिसेंटली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट आई कीप ऑन गेटिंग आर जस्ट, I don't want to say anything to that because मुझे गुस्सा चढ़ता है देख के, because मैं I don't want to do those characters. I'm sick and tired of playing the same kind of role. वही एक औरत, वही 3 बच्चे या 2 बच्चे, और वही रो रही है, उसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। I mean, हमारे पास इतनी कहानियाँ हैं औरतों की। पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव नेशन है, why can't we show women in doctors or you know engineers or scientists or teachers or a snooker player or football player or anybody, women cricket team, there's so many things, इतने सारे शोबे हैं। आप उनके ऊपर आप वो कहानी नहीं बनाते। हमारी कहानियाँ घर में शुरू होती हैं और घर में ख़त्म हो जाती हैं। एक ड्राइंग रूम ड्रामा हम बना के देख के तंग आ गए। आई एम सॉरी बट आई फील कि थोड़ा सा तो बढ़ाओ यार, थोड़ा सा तो आगे जाएं। एंड अगेन आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस प्रेशर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो, कि चैनल्स भी एक प्रेशर डालते हैं कि नहीं जी हमें एक सर्टन किस्म की कहानी या सर्टन किस्म की लड़की दिखानी है, उससे फिर आपके पास वो कम हो। एज एन एक्टर आई डोंट फील राइट। आई फील कि मैंने सारे कैरेक्टर किए हुए हैं, मैं क्यों करूँ दोबारा, फ़ायदा क्या हुआ मुझे? एज एन एक्टर आई वुड नेवर ग्रो। हाँ, कितना रोऊंगी और कितना मैं मदद भीख मांगूंगी। हाँ, कितना करूँगी मैं, कितना गिड़गिड़ाऊंगी, और कितना मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ पूरे कोई 26 एपिसोड्स में एंड तक कि मेरे ऊपर बस जुल्म हो रहा है और मैं चुप करके बर्दाश्त करके सो रही। या फिर अगर मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, शुरू से लेके एंड तक मैं बुरी ही रहूँगी। वाई? इंसान ऐसे तो नहीं होते रियल लाइफ में। तो बेसिकली आपने सोचा कि बहुत हो गया, अब मैं खुद ही कुछ चेंज करूँ। हाँ, लेकिन ये वो पॉइंट आ तो रहा होगा, लेकिन व्हाट मतलब किस चीज़ ने पुश किया पेन उठा के स्क्रिप्ट लिखने के लिए? कोई ऑफर आई या कोई किस तरह वो अपॉर्चुनिटी नजर आई? नो, लास्ट ईयर इट वाज कोविड ईयर ऑब्वियसली, एंड मैं खुदा और मोहब्बत शूट करके वापस आई हूँ और फिर सब कुछ बंद हो गया, पाकिस्तान दुनिया बंद हो गई। एंड देन आई जस्ट थॉट एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, मेरे दिमाग में एक आइडिया घूम रहा था, तो मैंने ऐसे ही मैं लिख लेती हूँ, आइडिया लिख लेती हूँ। लिखते 2 दिन में मैंने पूरी स्टोरी बना ली। उसके बाद मैंने कहा यू नो व्हाट, आई नीड टू मेक दिस। So I shared that idea with a friend of mine, Iram Bint Shahid, who's my partner and producer in the serial that I'm doing. But co-write आपके साथ co-writing Hamza. So I got this new boy. He is very talented, new बच्चा, and he's doing really nice. काम भी अच्छा कर रहा है, तो उसको मैंने I wanted someone to write it for me because एक तो computer पे I can't write. I'm very bad with technology. So I said, you know what, I want someone to write for me, and I'm gonna just do whatever. Okay. So I got him, and me and him were on the same page, and he was very good, and he picked it up. He's like, okay, fine, बहुत मज़े का, मज़ा करते हैं, बताएं. And then I started telling him कि ये चाहिए, ये वाले dialogues हैं ऐसे, and then we both worked it out, and it came out very nice. तो फिर आप लेके किसके पास गए? फिर हम लेके गए, इस प्रोजेक्ट का नाम गुम है। इस प्रोजेक्ट का नाम है जिसको सरमद खूसर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसको सरमद खूसर और ग्रीन चैनल पे ये आने वाला है जी इंशाल्लाह। और इस वक्त इसकी शूट 50% हो चुकी है, 50% हो चुकी है, और सितंबर में स्टार्ट होगा। बहुत अल्लाह करे, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग दैट वी आर मेकिंग। एक रिस्क लिया because I felt that it was needed. I don't know लोगों को कैसे रिसीव करेंगे, क्या लगेगा। थोड़ा सा हमें जॉनरा बताएंगी। थ्रिलर. Okay. I have a thriller mind. My imagination is very crazy.
So हम क्या तुबा को कुछ स्टंट्स करते हुए देख रहे हैं, मोटरसाइकिल से चलाने कि वो रिक्शे पे जाएंगी और तांगा बट वैसे स्टंट्स वैसे नजर आएंगे आपको. It's a murder mystery. It'll be fun. So yeah, I want to and the best part is it's only 13 episodes. या मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था. ड्रैगिंग वाला पार्ट होता है ना कि आप ड्रैग करते रहें एपिसोड्स, वो चीज़ों से हमें बचना होता है. ओके, तो आप सरमद के पास कैसे पहुंची? दिस इज़ लाइक जैसे कहते हैं ना कि छक्का लग गया आपका, वो हुआ मेरे साथ. तो मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में स्क्रिप्ट लिखा एंड हमने सरसरी सी कहानी सुनाई सरमद को, इरम एंड मी, एंड इरम सेड कि बिकॉज ही वाज आवर फर्स्ट चॉइस, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ सरमद एंड आई हैव नेवर वर्कड विद हिम. बीच में हमारे 2-3 दफ़ा बना मगर नहीं हो सका. सो आई सेड यू नो व्हाट, आई डू नॉट सी एनीवन डायरेक्टिंग दिस बट हिम, बिकॉज आई लाइक हिज विजन, आई लाइक द वे ही डायरेक्ट्स थिंग्स एंड ही हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट, अ डिफरेंट आई टू एवरीथिंग. सो और मुझे ये भी था कि ही इज़ डूइंग फिल्म्स. अभी तो वो तो ड्रामे नहीं करे, तो मैंने इरम से कहा पूछ तो लो ना, क्या पूछ तो लो, देखते हैं शायद मान जाए. सो हमने उनको सिनॉप्सिस वगैरह भेजा एंड ही एग्रीड. तो मैं और इरम तो बस हमने कहा ओ माय गॉड, ये तो सीन बहुत हमारा ऑन हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा. आई मीन वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज़ व्हेन समर केम इन तो मैंने कहा अब तो मुझे भी अपने ऊपर ज़रा वो हो रहा है कि शायद मैंने कुछ अच्छा बना दिया, मैंने कुछ अच्छी चीज़ बना दी है. सो या समर केम ऑन बोर्ड एंड देन स्लोली ग्रेजुअली हम लोग. तो जब आप स्क्रिप्ट लिख रही थी, हाउ व्हाट डिड यू इंश्योर, क्या किया आपने, क्या दिमाग में क्या था कि ये रेगुलर पाकिस्तानी स्क्रिप्ट की नज़र ना हो जाए, इसको भी वही बीमारियां ना लग जाए जो मोस्टली स्क्रिप्ट्स को लग जाती है? बिल्कुल नहीं होता है. यू नो व्हाट, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉब्लम ये पाकिस्तान में दैट बहुत सारे राइटर्स डिफरेंट कहानियाँ लिखना चाहते हैं. आई नो, आई एम श्योर, क्योंकि सबसे पहली बात होती है जो फॉल्ट आपको नज़र आता है वो डिफरेंट विजन्स का आ जाता है. अ राइटर इज़ राइटिंग इट फ्रॉम अ विजन, उसकी दुनिया क्रिएटेड हुई हुई है इस वक्त. वो एक राइटर अपनी दुनिया क्रिएट करता है जिसके अंदर आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट बनता है, कैरेक्टर्स उसके होते हैं, वो सारी चीज़ें उसके बाद डायरेक्टर एंड देन चैनल एंड देन सो मेनी अदर पीपल आर गेट इन्वॉल्व्ड इन इट. उसके बाद वो चीज़ें जब चेंज होना शुरू होती हैं कि चैनल ये कह रहा है कि इसको हटा के ये कर दें, वो कर दें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता विजन जो है ना वो बिखरना शुरू हो जाता है. एंड देन वो फिर किसी एक चीज़ के किसी एक को ब्लेम आप नहीं कर सकते कि राइटर की गलती है, डायरेक्टर की गलती है, चैनल की गलती है, एक्टर की गलती है, वो सारी ब्लेम शिफ्ट होना शुरू हो जाता है. आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका स्क्रिप्ट सॉलिड है, अच्छा है, एंड पीपल एग्री to everything. So why we were happy about this green channel is that they did not interfere at all. Okay. So either if it's a hit or the credit is our, if it's a miss, and we'll take that responsibility also. नहीं, इंशाल्लाह. So you know it's that. अच्छा ही जाएगा. अल्लाह करे इंशाल्लाह. तो खुदा और मोहब्बत की तरफ आते हैं. आइए. क्या था रोमाना में कि तूबा ने हाँ कह दी ड्रामों से इतना उलझी होने के बावजूद? अच्छा, ये वही एक बात आ गई. दुश्मन जान की भी मैं एक छोटी सी बात करूँगी इसमें. दुश्मन जान में मेरा कैरेक्टर सिर्फ 6 एपिसोड्स का था. I would be advised not to do something like that on TV. ये क्यूरोसिटी थी मुझे इस सवाल की. So my only point was, मैं अभी इसलिए जवाब दे रही हूँ कि मैंने कोई इंटरव्यू कहीं पे नहीं दिया, बिकॉज मैं वैसे ही इंटरव्यू से जरा घबराती हूँ. नहीं, मैं कल कहीं नहीं. लेकिन आपका कैरेक्टर मतलब दुश्मन जान itself was a big hit और आपका कैरेक्टर बहुत अप्रिशिएट किया. Exactly. और मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी, मैंने है तुबा कहाँ गई, क्योंकि मुझे एक्चुअली बड़ा मजा आ रहा था आपका कैरेक्टर देख के. So when I read the script, सरवत नज़ीर wrote it and मैं सरवत की भी फ़ैन हूँ. सरवत ने वो कैरेक्टर जब लिखा, जब मैं पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया. मैंने कहा अच्छा मज़े का लड़की का मज़ा. एंड देन बैम 6th एपिसोड dead. I was like wow, this was like a shock and I loved it. I was like ये मज़ा आएगा करने का, क्योंकि हमें से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. I love shocking the audiences like that. Audience like those shocks. उनको मज़ा आता है ये चीज़ें कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएं. And I said कि मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही कि ये 6 एपिसोड का कैरेक्टर है या 10 का है या जे. आई थिंक आई हैव टू वे द कैरेक्टर का वेट होना चाहिए, अगर वरना फ़ायदा नहीं है. अगर आप मुझे कोई भी नॉर्मल कैरेक्टर कह देंगी तो मैं नहीं करूँगी. अगर उसका वेट होगा, वो 2 सीन के लिए भी होगा तो मैं कर लूँगी. आई लाइक डूइंग दैट. अगेन सेम थिंग हैपेंड विद खुदा और मोहब्बत. मैंने वाज अ big serial and big cast. जब वजाहत अप्रोच्ड मी एंड ही सेड कि मुझे पता है कि आप बड़ी कोई चूजी है चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं आपको देखता हूँ इस कैरेक्टर में, बिकॉज आपने आज तक ऐसा किया नहीं है. एंड लकीली मुझे बहुत शौक था ऐसे कैरेक्टर करने का, बट नो वन ऑफर्ड मी, या हुए भी नहीं, ऐसा कोई कैरेक्टर आया भी नहीं.
तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा अच्छा इसकी एंट्री लेट होगी, आई मीन आई एम नॉट गोना रिवील टू मच, बट क्या होगा, किस तरह होगा आगे जाके, मज़ा आएगा। और मुझे बड़ा मज़ा आया कैरेक्टर पढ़ने का। प्लस इट वाज मोर ऑफ अ चैलेंज फॉर मी कि लोगों को लगता है कि मैं बड़ी कोई अंग्रेज़ी स्पीकिंग लड़की हूँ, जो कि हूँ भी थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है। मगर मुझे ये जो उर्दू की क्लास हुई है ना मेरी इसमें, वो बहुत मुझे मज़ा आया, क्योंकि हाशिम नदीम के स्क्रिप्ट में उर्दू का वो एक रखना बहुत ज़्यादा था। तो लिटरली खैर अभी तक तो सीन्स इतने आए नहीं है रुमाना, लेकिन फिर भी रुमाना का जो बोलने का है, जो बोलती है साईं, हाँ, ये तो सिकंदर साईं, हाँ, हम ये हैं, वो जिस तरीके से बोल रही हैं, हमने एक टोन पकड़ ली थी। एंड ऑब्वियसली बिकॉज मैंने वजाहत के साथ बहुत हम लोगों ने डिस्कशन की कि किस तरह रखें, क्या रखें, तो हमने कहा ठीक है फिर ऐसे ही रखते हैं। हालांकि इट वाज मोर ऑफ अ थिंग के बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ फैंटेसी कैरेक्टर। आई मीन ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में तो आपको ऐसी रुमाना कहीं नज़र नहीं आएगी। सो आई मीन इट वाज अ विजन ऑफ हाशिम नदीम साहब कि उन्होंने इस तरह का कैरेक्टर लिखा, विच ऑब्वियसली व्हाटएवर विजुअल दैट वाज, हमने इस तरह उसको एग्जीक्यूट किया। एंड आई होप पीपल लाइक इट। आई डोंट नो हाउ दे गोइंग टू रिसीव इट। अभी तो रुमाना शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली विल बहुत सारे लीड्स टर्न होंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो आप टोन की बात करिए तो आप लोगों ने क्या डिफरेंट टोन्स प्रैक्टिस की थी चेक करने के लिए कि किस तरह कौन सा करें, देन यू केम टू दिस वन, या कैसे प्रोसेस होता है? डेफिनेटली उसका एक स्पेशल अंदाज है, और मुझे तो उसकी अदा भी लगती है, एक अदा से भी बात कर उसी तरह का है, क्योंकि हमने सोचा यही था, क्योंकि जैसी उर्दू और जो पूरा लिखा हुआ है रुमाना का कैरेक्टर वाज वेरी मच, उसको और किसी अंदाज में आप कर ही नहीं सकते। जब आप इतनी शायराना अंदाज में बात कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप कैसे फिर उसको नॉर्मल लाइफ में किस तरह बोलेंगे आप। तो देन वी मेड दैट, प्लस द कॉस्ट्यूम्स एंड द मेकअप एंड द हेयर एंड द ज्वेलरी, और वो पूरा एक कोठे का उन्होंने एक पूरा वो बनाया हुआ है एम्बियंस। सो वो सारी चीज़ों को दिमाग में रख के। कराची में शूट किया था? नहीं, वो हमने लाहौर में किया। लाहौर में किया था, ओके। एंड सम सीन्स द शॉट इन मुल्तान। इन मुल्तान, तो वो चैलेंज था लाहौर जाके शूट करना, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि सी व्हेन इट वाज छोटे टाइम के लिए लाहौर का स्पेल था, सो दैट्स व्हाई इट वाज फन। और बाहर जब आप दूसरी लोकेशन पे जाते हैं कराची छोड़ के, तो आप वैसी कैरेक्टर में आ जाते हैं कि अच्छा आप घर दूर है, अब नाउ यू लिव इन दिस, सो इट वाज फन। तो उसकी वार्डरोब बड़ी स्पेसिफिक मुझे नज़र आ रही है, और आई थिंक आगे जाके भी एक ख़ास किस्म की वार्डरोब ही होगी उसकी। तो वो कैसे आपने क्रिएट की, उसके पीछे क्या थॉट थी? वी क्रिएटेड द लुक, वी डिस्कस्ड इट विद वजाहत ऑब्वियसली बिकॉज एंड देन दिस इज अ डिज़ाइनर फ्रेंड ऑफ माइन मेरीन, एंड आई टोल्ड है कि मुझे इस तरह के कपड़े चाहिए, बना दो। तो उसने, क्योंकि वजाहत साहब जो है ना वो बड़े मुझे पर्टिकुलर लगते हैं, ही इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट छोटी छोटी चीज़ें। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है कि उन्होंने आपको क्या ब्रीफ थी जब आप उनके साथ कैरेक्टर डेवलप करी थी। तो आई एम श्योर उन्होंने कुछ 3-4 आपको स्पेसिफिक चीज़ें या कुछ ना कुछ गाइडेंस कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। मुझे लगता है उनका एक विजन होता है दिमाग में विद माइन्यूट डिटेल्स भी जिसमें कवर हो रही है। बिल्कुल, हम उनको तंग भी करते रहते हैं अक्सर इस बात पे कि पर्दों का कलर देख लो, जहाँ ठीक लग रहा है ना पीछे कपड़ों का। So he's very detailed and it's very good. It's a good quality for a director when you have such a big production to work on. And वजाहत ने बहुत अच्छा किया। I feel के छोटी छोटी डिटेल्स पे काम उन्होंने किया, and I feel and I'm gonna take the liberty to say कि वजाहत का फेवरेट ट्रैक है रुमाना का, और मैं वजाहत की फेवरेट एक्टर हूँ। No, I'm kidding, but I think everyone did well. So let's see, लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आएगा, कुछ 3rd इंस्टॉलमेंट थी खुदा और मोहब्बत की, और मैंने पहले वाले 2 भी नहीं देखे हुए थे। So it was new to me, but people are appreciating it. People are loving it. Yeah. अभी आगे जाके भी रुमाना हमें काफ़ी, मुझे लग रहा है कुछ स्ट्रेस भी देगी, कुछ रुलाएगी भी। अल्लाह देखे, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती। Let's see. I don't know how people are going to react. But is it going to be a negative character या मिडिल में खेलेंगे? I'm not going to say that. कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा बताएं, वजाहत साहब की कोई माइन्यूट सी डिटेल जिस पे अटकते हैं वो कोई मैं बताती हूँ आपको। वजाहत को सबसे बड़ा था कि तूबा को ना, क्योंकि अक्सर डायलॉग्स ऐसे मेरे एक तो लंबे लंबे सफ़े थे जो कि मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में रट्टे मारने पड़े बहुत। अभी आगे जाके भी आहिस्ता आहिस्ता आएगा।
सो वो उर्दू बोलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, बिकॉज इतनी मुश्किल उर्दू कि हमें समझ ही ना आए, क्योंकि मैं बोलती रहती थी और अपने एक्सेंट को ज़रा उसमें सही करने के लिए कि उर्दू का एक्चुअल तलफ़ुज़ ये होगा, इसके लिए ये इस तरह बोलना है। तो वजाहत मुझे, जब मैं पूरी लाइन बोल लेती थी फुल एक्टिंग में और वो मुझे कहता था कुछ समझ आया, मैंने कहा ऊपर से गुजरा है, बिल्कुल नहीं समझ आया कि क्या बोला है मैंने। You just go in it कि बस जो है वो बोल दो, बस बोल दिया। और 2-3 लाइनें ऐसी होती थी कि गालिब का कोई बहुत ही उस तरह का शेर है या कोई मैंने गज़ल पढ़ दी या कुछ ऐसे, तो वो करके ऊपर से गुजरते। बजात कह रहे तुम्हें समझ आया आपने क्या बोला है आपने? मैंने कहा नहीं बजात, इसका मतलब क्या था? मैं तो बहुत एडमायर करूंगी कि फिर आपने एक्सप्रेशंस भी दिए हैं विदाउट ट्रूली डीपली। इट वाज अ फन। मैं यही आपको कह रही हूँ ना कि मेरी एक पूरी उर्दू की क्लास इसमें इस ड्रामे में हुई है, जो कि उर्दू के 100 नंबर मिलेंगे मुझे। आई वाज वर्किंग विद जुनैद। Lovely. Junaid is a very, very nice guy. It's not on screen also, but off screen also, and we have a very good chemistry. हमें बड़ा मज़ा आया because हम बहुत शुगर मस्तियाँ ये वो करते थे, and I really like one of the gentlemen of the industry. So he's very मुझे तो उनका काम बड़ा इम्प्रेस करता है। How calm he is in life and कोई चीज़ उनको बात नहीं कर सकती। Very calm। खाने पीने का बस उसको बहुत वो होता है कि बस अपनी डाइट और ये वो, बट या। एंड यू हैव सीन्स विद फिरोज एज वेल? यस। आगे जाके वो ट्रैक मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रहा है। मैं बहुत इंट्रीग्ड हूँ कि कैसे रुमाना और फरहाद का जो है ना वो टाकरा होगा और कहाँ जाएगी कहानी। बस आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती ना, अपनी क्यूरोसिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं, आई एम नॉट गोना आस्क यू, आई डोंट वांट टू स्पॉइल द स्टोरी फॉर माय सेल्फ आल्सो। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अच्छा लगता है कि मैं देख रही हूँ फिर हमें शॉक मिले या हमें कोई सरप्राइज मिले। बट फिरोज के साथ काम करना कैसा था? Again, lot of fun. पहली बार आप उनके साथ काम करी थी। पहली बार young lot में से most probably they are the few younger ones. Yeah. And Feroz again is a proper boy. So वो boys What does का that mean, boy? proper boy? Proper boy is like a term which I'll use like boy है वो, you know, like full like he's a lot of fun. He's a good actor of course, and बस उसका अपना एक वो रहता है, एंड ही इज अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट आल्सो। मस्तियाँ हम लोग सारे मजाक ये वो करते रहते हैं ना, वाज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद फिरोज आल्सो। सो आगे जाके सिकंदर और रुमाना की जो स्टोरी है उसमें भी स्पिरिचुअल एंगल आता है या ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी जो है वो फराद और माही की कहानी तक ही रहेगी? मुझे एक्चुअली एडवाइस दी गई है कि मैं खुदा और मोहब्बत के बारे में ज़्यादा बात ना करूं, तो आप लोग मुझसे ना निकलवाएंगे। चल रहा है कहानी चल रही है, फिर लोग बहुत सारे अजम्पशंस बनाना शुरू कर देंगे। बट स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो हम बात करते हैं, कहानी थोड़ी पूछ रहे हैं। देयर इज एन एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी देयर। यस, यू राइट। पहुंची है, सही पहुंच रही हैं। नहीं बस यहाँ खत्म करते हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको तंग नहीं करूँगी। लेकिन हमें कोई सेट से मज़े का किस्सा सुना दें। बहुत कोई फन इंसिडेंट हुआ हो, कोई कहानी हो, कोई फैन रिएक्शन शूट करते हुए या बाद में हुआ हो? हम एक सीक्वेंस है, ट्रेन का सीक्वेंस है, अब वो मैं नहीं बताऊंगी कब आएगा, बट वो एक फन उसमें हम पूरी रात ट्रेन में शूट करते हुए हम दूसरे शहर गए। ओह वाओ! सो और उस दिन बारिश भी हो रही थी। फ्रॉम भावलपुर टू मुल्तान की मुल्तान टू लाहौर। अच्छा, पूरी रात ट्रेन में शूट करते हुए गए? पूरी रात ट्रेन में शूट करते हुए गए और वो बहुत मज़ा आया। उसमें काफ़ी लोग थे डब्बे में। So that was one of my memorable night shoots. मुझे तो सोच के इतना इंटरेस्ट हो रहा है, मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आया उसको करते हुए। So I'm sure जो लोग इस पर्टिकुलर किस्से में इन्वॉल्व हैं उन सबको पता चल गया होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। But it was fun. It was a lot of fun. फिर एक जगह, क्योंकि कास्ट इतनी ज़्यादा थी तो हम सारे इकट्ठे हो जाते थे मुल्तान में भी। एंड मुल्तान इज़ अ वेरी नाइस सिटी बाय द वे। मैं पहली दफ़ा मुल्तान गई थी शूटिंग के लिए, एंड दिस वाज रियली, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। इतनी अच्छी वाइब आती है मुल्तान से और बहुत मज़ा आया मुझे मुल्तान में काम करके। एंड देन वी वर ऑल टुगेदर, तो रात को हम सारे बैठ जाते थे शूटिंग के बाद, एंड वी जस्ट गप्पे लगा रहे, खाने शाने ये वो, तो बहुत मज़ा आया, सब ने बड़ा एंजॉय किया। तो आप लोग मतलब लोगों को पता था कि यहाँ शूट हो रही है, बाकी लोगों को आसपास के उसमें? चलती हुई ट्रेन थी। So how was it? मतलब लोग आते जाते आप लोगों को रोक नहीं रहे थे? I mean, जहाँ पे फिरोज की शक्ल देखी जाती थी वहाँ लोग जरा खड़े हो जाते थे। आप लोग भी कहते हो? वो चैलेंज हो जाता था because obviously फिरोज has a mad fan following of course. So तो शूट रुक जाती होगी। So शूट थोड़ा रुक जाता था। Because फिरोज किसी को मना नहीं करते जितना मैंने देखा है। Not like that. Yeah. So it was like that। कहीं हमें इस तरह के चैलेंजेस आ जाते थे कि बहुत जमकट्टा लग जाता था शूट करते हुए, वहाँ पे मसला पड़ जाता था कि लोग ही लोग आ गए, and then we had to corner off कि नहीं। So आपने मेहरीन के साथ भी काम किया है, and recently मतलब recent में 2-3 के नाम ले रही हूँ, and then वजाहत के साथ।
सो अब जब आप खुद इस प्रोसेस में जा रही हैं ऑफ प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन में भी आप देख रही हैं, दिस योर प्रोजेक्ट, क्या लर्निंग्स हुई हैं जो आपने वहाँ से पिक की? उस वक्त पिक करती थी, सोचती थी कि कभी मैं ऐसा करूँगी, जब आप इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कोई मेहरीन का पॉइंट है जो आप इस वक्त यूज़ कर रही हैं या वजाहत का? अगेन मेहरीन इज़ अ ड्रीम टू वर्क विद. I love working with Mehreen and Sarmad again because they are, एक तो टाइम पे हर चीज़ शुरू होती है, they're very like you know इन चीज़ों की बहुत पाबंद है वो, and they're very professional, so nobody is supposed to be late. मैं खुद टाइम की बहुत पाबंद हूँ, तो कोई लेट नहीं आ सकता उनके सेट पे. सारी चीज़ें अगर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक शूट है तो रात को 8 बजे डॉट पैकअप हो जाएगा. They're very particular and very professional about it. So I think उनके साथ काम करने का वैसे बहुत मज़ा आता है. I love working with Mehreen. I love working with Sarmad. This is my first time working with Sarmad and he's again a dream to work with. He's very easy going, time का पाबंद and you know very professional everything. कोई मत. So एक चीज़ तो आपने टाइम की, जो आप पंक्चुअलिटी को इम्प्लीमेंट कर रही हैं. But other than that, is there anything else that you've learned that you're implementing? Everybody has a different style. You see, I think Mehreen has a different style. Wajahat has a different style. Yeah. And Sarmad is somewhere different also. So everyone has a different style. उनसे हाँ चीज़ें पिक करने के ये सबकी अपनी अपनी qualities हैं, तो मैं सबकी पिक कर रही हूँ. I'm picking everybody's quality and I'm just gonna mash it up and do my own production. या आगे जाके भी आगे करूँगी तो. डायरेक्शन का प्लान हो रहा है अब? या आपने सोचा नहीं प्रोडक्शन कोई मैं कर रही हूँ डायरेक्शन का प्लान इंशाल्लाह होगा. Hopefully. Is it challenging being a mom and an actress? उसको बैलेंस करने में कभी मसला होता है, स्पेशली अब जब आप प्रोडक्शन कर रही हैं, वो तो फुल टाइम, इट्स वेरी इंटेंस. Again, I think I'm very blessed to have my mom with me and even my husband is pretty easy like that. जब क्योंकि again मैं इतने ज़्यादा projects लेती भी नहीं हूँ, so I do one project at a time, पर मैं फुल मेहनत से फिर करती हूँ. वो टाइम मैं सबको बता देती हूँ कि अब इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं होंगी, so the बच्चा's are your जिम्मेदारी. So we work it out like that. हो जाता है. तो आपको लगता है कुछ हमारे इंडस्ट्री में एक्टर्स जो हैं उनको वो थोड़े अंडररेटेड होते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो वो डिज़र्व कर रहे होते हैं? आई वुड से मे बी यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम. आई हैव सीन योर वर्क और मुझे लगता है कि वो जो मिलनी चाहिए थी शायद वो कैरेक्टर्स ऑफर नहीं हुए. उसको लगता है आपकी कोई ख़ास वजह है ऐसा होता है या वी कॉल इट लक? नो, आई वुड कॉल इट सैड state of affairs in Pakistan. Unfortunately, I feel that anybody who crosses again बहुत सारी बात आजकल वो भी है कि anybody who crosses 30, for the women roles automatically shrink होना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान में, because ऐसा लगता है कि उसके आपने सिर्फ एक कॉलेज गोइंग या यंग लड़की दिखानी है, उसके बाद जो औरतों की ज़िंदगियाँ उसके ऊपर कहानी बननी नहीं है. तो बहुत दफ़ा ये होता है, तो हम ऑटोमेटिकली anybody above 30 is just going to not get those kind of roles that you really hope for. हालांकि बाहर बिल्कुल opposite बात है. पाकिस्तान में I feel that's what I'm saying कि इतने roles हैं करने के लिए, मगर कितनी सारी actresses हैं who are above 30 right now, but they don't have that much work. It's because उनको दिया ही नहीं जा रहा. क्या अब उनको क्या रोल दें? कोई है ही नहीं ऐसा रोल जो बन रहा है, लिखे नहीं जा रही ऐसी कहानी. So I feel that is we're deprived of that कि अच्छे कोई characters आएँ, अच्छे roles आएँ, ड्रामे बने, मगर वो होता ही नहीं है sadly. So that's why मैंने ठान ले ली है कि मैं उन सब बहनों का ख्याल रखने वाली हूँ. So I'm gonna do it and I'm gonna do it. Well, I've started, so inshallah let's see. But बड़ा risk ले रही है ना आप, अपनी investment and everything. And inshallah because I want to do something else. See, and a good actor would always want to do different things. आप एक्टर को लिमिटेड नहीं कर सकते. एनी एक्टर चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, यू नीड टू ट्राई ऑन डिफरेंट थिंग्स. एक जैसे रोल कर करके बंदा थक जाता है. और मुझे लगता है कि कंप्लेन तो बहुत से लोग कर रहे हैं और करते रहते हैं, बट टाइम के अगर आप कर सकते हैं, यू नो पोटेंशियल है exactly. और यू नो पॉसिबिलिटी है, तो फिर चेंज करें ना चीज़ों को, ताकि चीज़ें चेंज भी होना शुरू हो आपके तरीके से. जैसा चेंज आपको चाहिए वो दूसरा चेंज भी ना आ जाए ना कहीं. स्पिरिचुअल लेवल पे बात करते हैं. बहुत बातें कर ली आज हमने. लास्ट हम रैप अप करने से पहले, यू हैड दिस लाइक कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ कुछ टाइम पहले, जब आपने कहा अल्लाह से दोबारा मुझे लगा मेरी इंट्रोड्यूस हो गई हूँ, तो अब उस पूरे प्रोसेस के बाद अब नई तूबा में क्या चेंजेस आए हैं? यू स्टिल देयर, या वो एक फेज़ था जो निकल गया, या उससे बहुत ज़िंदगी में? No, I don't think that was a phase. It's still there, very much there, but it's a very private. It's become a very private thing to me now. Okay. I don't like. I feel like अगर कोई मुझसे पूछेगा तो I will talk about it. अगर कोई
I mean, it's not one of those things that I would like to discuss it publicly. Like a fact कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई religion के बारे में कोई बात, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में अब ऐसी चीज़ें हो गई कि सबसे पहले आपके कपड़े देखे जाते हैं, उसके बाद आपका दिमाग पूछा जाता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं. So if I'm sitting here and talking about religion, a lot of people are going to judge me on that. And say कि oh look at what she's wearing and she's talking about religion. So इसलिए मैं उसके पास ज़्यादा बात ही नहीं करती. हालांकि that is my own journey and I like to either कि मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ या मैं नहीं हूँ, that is completely my thing now. So मुझे वो होता है कि जो judgment होगी है ना पाकिस्तान में, especially everywhere, I feel कि सबको एक कार्ड दे दिया गया है कि जी आप social media पे आप judgment ये लें, judge everyone as much as you want. So I feel it's a religion thing has become very private for me now. बट एनी फ्रेंड हु वांट्स एन एडवाइस या कभी कोई डिबेट या कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम आपस में बैठ के कर रहे होते हैं ना, एंड आई एम ऑलवेज देयर. आई वुड ऑलवेज लाइक टू से दैट यू नो दिस इज व्हाट आई नो, दिस इज व्हाट आई रेड एंड आई एम स्टिल डूइंग दैट. सो बट आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ और सब अल्लाह का करम है. एक्चुअली मेरा मकसद वो ये नहीं पूछने का था कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रही हैं उसके बाद रोज़ा रख रही हैं सही तरह. मेरा मतलब यही था कि जब वो पूरा प्रोसेस हुआ तो यू फील मोर कामर, वेरी मच. यू फील and उस कनेक्शन को आप अल्लाह से कैसे डिफाइन करेंगी? आई एम नॉट गोइंग इनटू द रिलीजियस डिटेल्स ऑफ यू नो नमाज एंड रोजा एंड ज़कात. And if you don't want to talk about it, we don't have to talk about that. Of course, no. This is a good question because I feel that it's the connection that I found with God. I think I found very late in my life. The only thing is that I feel कि हर इंसान को हिदायत जो होती है ना वो अल्लाह ताला खुद देता है और आपको मांगनी पड़ती है. So if you are on that bridge where you want to know, then you ask. Then you very ask. important. So आप पूछें, आप मांगें, आप खुदा से मांगें और आप जब आपको मिल जाएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा. तो सबसे पहले मेरे लिए क्या हुआ था, if you're talking about my journey, my thing was I was asking for it. I wanted मैंने ये बात नहीं सोची थी. तो मुझे आपको पूछना है, आपने अल्लाह से मांगना है. हम तो कुछ भी नहीं उसके सामने. And I think जब मांगते हैं तब भी एक connection establish हो जाता है आपका. And then the second thing is I feel that one should read about it. Read in the sense कि आप कुरान शरीफ को पढ़ें, आप उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें. जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं समझ आएगा. So I feel that's very important. Thank you so much for sharing this. Thank you. And thank you for taking out time कि आपने निकाला. I know कि आपका बहुत busy schedule चल रहा होगा with the production and everything. और वापस भागेंगी आप उधर ही है ना, उधर से ही आ रही हैं और अभी वापस भी वहीं भागेंगी. हमने इसको बड़ा ही सीरियस और थोड़ा वो रखा था. कोई मैंने आपके साथ कोई मैंने उस तरह की गेम्स देखी, मुझे लगा नहीं तूबा को ना मैं एक उस तरीके से हैंडल करूँगी. मैंने नहीं पूछा कि अच्छा ये हो जाए तो फिर इस सिचुएशन में क्या करेंगी या हमारी साइड से मिल जाए तो ऐसे क्या होगा. तो मैंने कुछ नहीं पूछा एंड आई होप यू डिडंट मिस दैट फन पार्ट. No, of course I had a lot of fun. Thank you so much for inviting me. नहीं, thank you so much for taking out time and we're looking forward to your project. गुम नाम है उसका. And hopefully inshallah we'll see it very soon on our screens. Inshallah. And we wish you all the best. Thank you.